नमस्कार आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के इस अद्भुत क्रमांक में हम आपसे बात करने वाले हैं एक ऐसे अद्भुत विषय के ऊपर जो कि बहुत ही चमत्कारिक है। आज का जो विशेषांक है उसका मुख्य शीर्षक है कि 22 जनवरी 2024 सोमवार का वे अद्भुत दिन, जिस दिन प्रभु श्री राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था, एक ऐसा अद्भुत चमत्कार घटित हुआ कि जहां पर असंख्य लोग इस चमत्कार के साक्षी बने। आइए बढ़ते हैं इस क्रमांक की ओर और आपको बताते हैं कि कैसे इतना अद्भुत चमत्कार प्रभु श्री राम लला जी की अद्भुत कृपा दृष्टि से हो पाया। ये बात है 22 जनवरी की, जिस दिन प्रभु श्री राम लला जी की विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में चल रहा था। असंख्य लोगों का जमावड़ा प्रभु श्री राम जी की एक झलक पाने के लिए उपस्थित हुआ था और इस असंख्य भीड़ में कई ऐसे दिव्य संतों का आगमन हुआ जो कि देश विदेश के कोने कोने से श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। अब होता क्या है कि जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य लग्न आता है तो गर्भगृह में मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु श्री राम लला जी की पूजा आरती और साथ साथ प्राण प्रतिष्ठा का अद्भुत कार्यक्रम चल रहा था। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे भक्तों का जो हृदय है वो राममयी हो गया। अब बात आती है उस चमत्कार की। चमत्कार आखिर कैसे घटित हुआ, क्या चमत्कार था, आइए इस पर बात कर लेते हैं। जैसे ही प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम समापन की ओर आया, भक्तों ने ऐसा अनुभव किया, और ये केवल एक भक्त की जुबानी नहीं है, असंख्य भक्तों का कहना था कि प्रभु श्री राम लला जी की जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस समय ऐसा लगा जैसे साक्षात प्रभु श्री राम लला जी अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए अवतरित हुए हैं। कहना था उनका कि श्री राम लला जी की जो आंखें हैं, जो उनके नेत्र हैं, ऐसे दिव्य नेत्र, मानो ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात प्रभु श्री राम जी अपने असंख्य भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं उपस्थित हुए हैं। अनन्य भक्तों का यह कहना था कि प्रभु श्री राम लला जी की जो विग्रह है वे ऐसा लग रहा था कि जैसे स्वयं बोलने लगी है। उनकी आंखें इतनी दिव्य थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे अपने अनन्य भक्तों को देख रही है और अपने आशीर्वाद से कृतार्थ कर रही है। इसमें भी एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ जो कि बहुत से लोगों ने अनुभव किया। आइए जानते हैं वह चमत्कार क्या था। जैसे ही श्री राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई, उस समय सारे भक्तों की आंखों में एकाएक अश्रु आ गए, जैसे कि सब एक ही समय एक ही लग्न में भाव विभोर होकर प्रभु श्री राम जी को अपने अश्रुओं से अभिवादन कर रहे हैं। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, इसे चमत्कार क्यों कहा जा रहा है, और ये केवल एक भक्त की जुबानी नहीं है। इसे चमत्कार इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि यह भी एक अद्भुत संकेत है, और ऐसा हमने पिछले कई क्रमांकों में आपको बताया है कि जब आप किसी दिव्य स्थान पर बैठे होते हैं या पूजा आराधना कर रहे होते हैं, उस समय आप नहीं भी चाह रहे लेकिन आपकी आंखों में यदि अश्रु आ जाएं, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि उस दिव्य स्थान पर कोई ना कोई दिव्य शक्ति उस समय उपस्थित है। ऐसा ही हुआ श्री राम लला जी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, क्योंकि असंख्य संत जनों का भी वहां पर उपस्थिति दर्ज कराई गई। देश विदेश के कोने कोने से दिव्य संतों का वहां पर श्री राम लला जी के दर्शन करने आना हुआ। उस वजह से भी वहां पर दिव्य शक्ति का एक बहुत ही अद्भुत समागम हो गया, और ऐसा माना जा रहा है कि उस कार्यक्रम में प्रभु श्री राम जी स्वयं भी अवतरित हुए हैं। और प्रभु श्री राम जी, क्योंकि जब किसी भी विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होता है, उसका सीधा और प्रत्यक्ष अर्थ होता है कि मूर्ति को, जो विग्रह होती है, उसमें प्राण की स्थापना की जाती है हिंदू धर्म के अनुसार। ऐसा हमारा सनातन धर्म मानता है और बताता भी है। अब होता क्या है, जब प्राण प्रतिष्ठा किसी विग्रह में की जाती है तो उस समय हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि स्वयं जागृत प्राण
उस विग्रह में स्थापित हो रहे होते हैं। और जब बात आती है प्रभु श्री राम जी की, तो प्रभु श्री राम जी अपने आप में बहुत बहुत दिव्य हैं। और जब प्रभु श्री राम जी दिव्य स्वरूप में उस विग्रह में स्थापित हो रहे होते हैं, तो ऐसा स्थान अपने आप ही ऊर्जावान हो जाता है। और इसी ऊर्जा के चलते वहां पर उपस्थित सभी लोगों की आंखों में अपने आप भाव विभोर होके अश्रुओं की धारा बहने लगी। और ये सबसे बड़ा संकेत होता है कि वह स्थान इतना दिव्य होता है कि जहां पर आपको अपने आप ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। और ऐसा किसी एक जन के साथ नहीं हुआ, जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे, जितने भी अनन्य भक्त वहां पर मौजूद थे, सभी भाव विभोर हो गए थे। और कई लोगों का तो यह भी कहना था कि हमें तो पता ही नहीं चला कि हमारी आंखों से अश्रुधारा क्यों, किस वजह से बह रही है। हम अपने आप एक ऐसी भाव विभोर अवस्था में आ गए जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। और यह एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है, क्योंकि इतनी सारी दिव्य शक्तियां एक जगह पर यदि स्थापित हो जाएं या एक जगह पर विराजमान हो जाएं, तो अपने आप एक ऐसा दिव्य माहौल बन जाता है जैसे कि आपको ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाते हैं। और ऐसा ही एक बहुत बड़ा संकेत माना जाता है, और हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा बताया भी गया है, जब आप मंदिर आदि स्थान पर या किसी बड़े अनुष्ठान में उपस्थित होते हैं और संलग्न होते हैं, उस समय भी ऐसा ही दिव्य माहौल होता है जहां पर आपकी आंखों में अचानक से अश्रु आ जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चमत्कार माना गया, और ये कई मुखों से सुनने को मिला कि उस समय एक ऐसा माहौल बन गया था जैसे प्रभु श्री राम जी स्वयं वहां पर उपस्थित हैं और एक ऐसी दिव्य ऊर्जा उन्हें स्पर्श कर रही थी, मानो जैसे ऐसी ऊर्जा, ऐसे माहौल का अभूतपूर्व अनुभव पहले कभी देखने को नहीं हुआ। तो इतनी अद्भुत छटा थी उस दिव्य कार्यक्रम की। और कई लोगों का ऐसा भी मानना था कि प्रभु श्री राम लला जी के विग्रह के दर्शन करने पर ऐसा प्रतीत ही नहीं हो रहा था कि किसी दिव्य विग्रह के दर्शन हो रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि स्वयं श्री राम जी अपने भक्तों को निहार रहे हैं, कृतार्थ कर रहे हैं अपने आशीर्वाद से। और मानो विग्रह श्री राम जी की यह कहना चाह रही हो कि अब अयोध्या में हम आ गए हैं, और जब प्रभु श्री राम जी का राम राज्य स्थापित हो गया है, तो अब सभी के दुखों का अंत भी बहुत शीघ्र हो जाएगा और सभी की परेशानियां प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से दूर हो जाएंगी। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री राम जी और श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।